जैसे ही एंडी की आंख खुलती है, उसके पास बैठी वाइफ के जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी, वो उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ को बुरी तरह से काट लेती है, जिसके बाद एंडी भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तो क्या ये अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देगा या ज़ॉम्बी बनकर उसे भी इन्फेक्टेड कर देगा? दरअसल ये कहानी है एंडी की, जो अपने परिवार के साथ एक बोट हाउस में रह रहा था। इस बोट में एंडी के अलावा उसकी वाइफ के और छोटी सी बच्ची भी थी और ये पूरा परिवार कई महीनों से इसी बोट में जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि जमीन पर भयानक वायरस फैल गया था और इस वायरस का नाम था ज़ॉम्बी वायरस, जिसके कारण अब सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। यही वजह है कि एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रह रहा था, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते थे। जैसे ये बोट को थोड़ा आगे बढ़ाता है, इसी जंगल में एक छोटी सी फैमिली दिखाई देती है जो काफी खुश लग रही थी। एंडी ये देख काफी खुश होता है और हाथ से बच्चों को हेलो का इशारा करता है, लेकिन बच्चों के फादर एंडी को देख और उसकी तरफ कन तान देते हैं, जो इस बात का इशारा था कि एंडी उसकी फैमिली के पास ना आए। ये बात एंडी भी समझ जाता है और बोट का दरवाजा बंद कर वापस अंदर आ जाता है। रात में एंडी की वाइफ की उसे बताती है कि अब हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा जहां हमें खाना मिल सके। ये सुन एंडी काफी हैरान होता है, क्योंकि अब ऐसी कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी और जमीन तो ज़ॉम्बीज का इलाका बन चुकी थी, जहां जाना खतरे से खाली नहीं था। खैर अगली सुबह हम जंगल में थूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले ये अपने पैरों पर पत्ते बांधने लगती है, ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके कदमों की आहट न सुन पाए और वो आसानी से ज़ॉम्बीज से बचकर आगे बढ़ सके। यहाँ खुलासा होता है कि थूमी के पिता भी ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन थूमी अपने पिता को खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता के रहने के लिए एक गड्ढा बनाया था, जिसमें ये अपने पिता को कैद करके रखती थी। दिन भर थूमी जंगली जानवरों का शिकार करती और रात में उन्हें खाने के तौर पर अपने पिता को खिला देती। ये सब थूमी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पिता फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंडी पर, जिसकी नजर पानी में पलटी हुई एक बोट पर पड़ती है। ये तुरंत एक छोटी बोट की मदद से उस बोट के अंदर जाता है और खाना तलाशना शुरू कर देता है। किस्मत से इसे खूब सारा खाना मिल भी जाता है, जिसे लेकर ये तुरंत अपनी बोट पर वापस आ जाता है और खुशी खुशी के को बताता है कि अब हमें कई महीनों तक खाना तलाशने की जरूरत नहीं है। रात को जब एंडी सो रहा होता है तो के भी उस बोट में जाने का फैसला करती है, ताकि उसे भी बोट से कुछ जरूरी सामान मिल सके। एंडी को बिना बताए ये छोटी बोट पर जाकर सामान तलाशने लगती है और तभी इसे महसूस होता है कि इस बोट में कोई है, शायद ज़ॉम्बी का सोच करके काफी डर जाती है और तुरंत बोट से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी पीछे से कोई इसे बोट के अंदर खींच लेता है, लेकिन के हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह बोट से बाहर निकलकर अपनी बोट में आ जाती है। लेकिन इसका पैर काफी जख्मी हो गया था, क्योंकि इस पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, इसलिए के बाथरूम में जाकर फर्स्ट एड लेने लगती है, जबकि अंदर इसकी बच्ची रो रही होती है, जिसकी आवाज से एंडी उठ जाता है और बच्ची को अकेला देख उसे गोद में लेकर के को ढूंढने लगता है। तभी इसे फर्श पर खून पड़ा दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए जब एंडी वॉशरूम के पास जाता है तो अंदर के को जख्मी हालत में देख हैरान रह जाता है। एंडी को जब पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा है तो वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के ठीक 48 घंटे बाद इंसान ज़ॉम्बी बन जाता था, यानी अब के भी 48 घंटे बाद ज़ॉम्बी बनने वाली थी। लेकिन एंडी अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द जमीन पर बने किसी नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाने लगता है। कुछ दूर चलने पर एंडी को एक लवारिस कार नजर आती है, जिसकी कंडीशन काफी सही थी। लेकिन जब ये कार को चेक करता है तो इसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए एंडी जल्दी से फ्यूल डालने लगता है। पर तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे बचने के लिए एंडी जल्दी से कार में बैठकर फैमिली के साथ यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में के उसे गाड़ी रोकने को कहती है, क्योंकि उसे बेटी के कपड़े बदलने थे। जब ये कपड़े चेंज कर रही होती है तो अचानक से जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस फैलता जा रहा था। होश में आने पर के एंडी से जिद करती है कि वो उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन गई तो वो एंडी और बेटी दोनों को काट लेगी। लेकिन एंडी इसे समझाते हुए कहता है कि हम बस जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अब फिर से एंडी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी के कार के सामने आने से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जब कुछ समय बाद एंडी की आंख खुलती है तो के पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई होती है, जो एंडी पर हमला कर उसके हाथ पर काट लेती है। एंडी जल्दी से बेटी को लेकर बाहर निकल आता है और ना चाहते हुए भी के को मारकर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी इसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जिसे के ने काट कर जख्मी कर दिया था। ये देख एंडी को लगने लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा।
पाएगा। इसलिए ये अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर मैं मर गया तो जंगल में उसकी बेटी को कोई भी ज़ॉम्बी आकर अपना शिकार बना लेगा। इसलिए ये अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइम सेट करता है, यानी इसे ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाना था। इसी सोच के साथ अब एंडी आगे का सफर शुरू करता है और फिर से इसके सामने वही ज़ॉम्बी आ जाता है जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंडी इससे पहले ज़ॉम्बी को कुछ कह पाता, इतने में थूमी आकर इसे रोक देती है क्योंकि ये ज़ॉम्बी उसके पिता थे। थूमी अपने हाथ पर कट लगाकर खून की खुशबू से ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ से ले जाती है। रास्ता साफ देख अब एंडी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर एक सेफ प्लेस ढूंढने की कोशिश करता है और रात के समय इसे एक छोटा सा कस्बा नजर आता है। मदद की उम्मीद में एंडी एक घर में जाता है जहाँ एक नरम दिल लेडी इसे यहाँ रात गुजारने की परमिशन दे देती है और साथ ही उसके जख्म पर पट्टी भी करती है। इस लेडी का इतना अच्छा बिहेवियर देख एंडी फैसला करता है कि वो अपनी बच्ची को इसी के पास छोड़ देगा, लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस लेडी को कैंसर है और ये जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। इसलिए ये अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने का फैसला बदल लेता है। दूसरी तरफ हम एक ट्राइब को जंगल में भटकते हुए देखते हैं। यहाँ थूमी की माँ भी थी जो उसे तलाश रही थी, लेकिन थूमी अपनी माँ के पास नहीं जाती क्योंकि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। इधर हम एंडी को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी वायरस अपने कब्जे में लेता जा रहा था, इसलिए अब एंडी को वॉमिट होने लगती है और ये भी के की तरह जमीन पर तड़पने लगता है। अगली सुबह जब एंडी की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं। इसलिए ये अपनी बेटी को एक सेफ प्लेस पर छोड़ने के लिए फिर से सफर शुरू करता है। जल्दी जल्दी कदमों से एंडी आगे बढ़ता है क्योंकि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था और थोड़ी दूर चलने पर इसे एक गाड़ी नजर आती है जिसे देख एंडी के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती है और ये जल्दी से गाड़ी के पास जाकर उसके अंदर झांकने लगता है, लेकिन इसे गाड़ी में कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी एक ज़ॉम्बी इसके पीछे आकर इस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी इस पर फायरिंग हो जाती है और ज़ॉम्बी जमीन पर गिरकर मारा जाता है और इसे मारने वाला शख्स एक गड्ढे में मौजूद होता है जो एंडी से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरा पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया है। लेकिन इतने भारी सिलेंडर को हटा पाना एंडी के लिए भी बहुत मुश्किल था, इसलिए ये शख्स एंडी से कहता है कि तुम गाड़ी की मदद से इस सिलेंडर को बाहर की तरफ खींचो और यहाँ एंडी को पता चलता है कि ये गाड़ी इसी शख्स की है जिसका नाम है कार्टर। इसलिए ये तुरंत इससे चाबी लेकर गाड़ी की मदद से सिलेंडर को हटाकर इसकी जान बचाता है। मदद करने की वजह से कार्टर एंडी को अपने घर ले जाता है जहाँ इसकी वाइफ लॉरेन भी रहती थी। कुछ देर बाद कार्टर एंडी को फायरिंग टेक्निक सिखाने लगता है और एक खास जगह दिखाता है जहाँ बहुत सारे पिंजरे थे जिसके अंदर कार्टर ने मासूम लोगों को चारे की तरह रख रखा था और जब ज़ॉम्बीज इन्हें मारने के लिए आते थे तो ये उन्हें शूट कर उनका सारा सामान छीन लेता था। ये सब देख एंडी इन पिंजरों के पास जाता है जिसमें एक में थूमी को बंद करके रखा गया था जबकि दूसरे में एक बुढ़ा आदमी कैद था। मासूम इंसानों को जानवरों की तरह यूं कैद देख एंडी को काफी बुरा फील होता है, लेकिन अफसोस ये इनके लिए कुछ नहीं कर पाता। शाम के वक्त एंडी कार्टर के साथ उसके घर आ जाता है और ये देखकर काफी खुश होता है कि कार्टर की वाइफ लॉरेन ने उसकी बेटी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। ये देख एंडी को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है और ये फैसला करता है कि अभी अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ देगा क्योंकि लॉरेन उसे अच्छे से पाल लेगी। यही सब सोचकर एंडी अब खुद की जान लेने की कोशिश करता है। ये बस खुद को खत्म करने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ लॉरेन उसके बच्चे को लेकर आ जाती है और दुखी परेशान होकर एंडी को बताती है कि तुम्हारी बेटी के लिए ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि कार्टर एक बुरा आदमी है। मैं भी उसकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि उसने मुझे जबरदस्ती कैद करके रखा है। ये सब सुनकर एंडी हैरान रह जाता है। इससे पहले कि अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जा पाता इतने में यहाँ कार्टर आ जाता है और इतनी रात में एंडी को लॉरेन के साथ देख इसे कुछ दाल में काला लगने लगता है, इसलिए तुरंत एंडी पर बंदूक से वार कर उसे यहीं बेहोश कर देता है और फिर इसे थूमी वाले पिंजरे में कैद कर देता है। जब एंडी को होश आता है तो ये खुद को पिंजरे में बंद पाता है और सामने बैठी होती है थूमी जिसके साथ ये पिंजरे से आजाद होने का प्लान बनाने लगता है। कुछ ही देर में इन्हें शिकार बनाने के लिए ज़ॉम्बीज भी पिंजरे के पास आ जाते हैं और एंडी जल्दी से इन पर वार कर थूमी को लेकर यहाँ से आजाद होकर बाहर निकल जाता है। यहाँ से सीधा एंडी कार्टर के घर में जाता है और जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एंडी के जाने से पहले लॉरेन भी इसके साथ यहाँ से जाने का फैसला करती है और इस तरह अब सब लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। पर अफसोस इतने में कार्टर जाग जाता है और इन सबको पकड़ने के लिए जल्दी से गन उठाकर इन पर फायरिंग करने लगता है। इसी फायरिंग के बीच एक गोली लॉरेन को लग जाती है जिससे जमीन पर गिर पड़ती है और यहीं इसकी डेथ हो जाती है। लॉरेन को मरता देख कार्टर अपने होश आवाज खो देता है और जल्दी से उसके पास आकर उसे चेक करता है। कार्टिन को लॉरेन के गम में डूबा देख एंडी अपने बच्चे और थूमी को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते ये लोग जंगल में आ जाते हैं। अब इनके पास रहने के लिए कोई और ठिकाना तो था नहीं, इसलिए एंडी यहीं पर रात गुजारता है। इधर कार्टर लॉरेन की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानता है और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर काफी देर की मेहनत मशक्कत के बाद भी एंडी इसके हाथ नहीं लगता और छुपकर बैठा रहता है। सुबह होते ही एंडी थूमी और अपने बच्चे को
लेकर यहाँ से किसी सेफ प्लेस की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में थूमी और एंडी दोनों बातें करते हैं और जब एंडी को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी ही थूमी का पिता है जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो एंडी को काफी दुख होता है और ये थूमी को समझाता है कि एक बार को जो इंसान ज़ॉम्बी बन गया वो फिर से दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता है। ये सुन थूमी को अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने पर थूमी को एक पेड़ नजर आता है जिसमें उसके पिता की लाश को कैद करके रखा गया था और इस ज़ॉम्बी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि थूमी का कबीला ही था। अपने पिता की ये दर्दनाक हालत देख थूमी बुरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। एंडी ने भी अपनी वाइफ को खोया था, इसलिए वो थूमी का दर्द अच्छे से समझता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन थूमी इसे कहती है कि अब वो यहाँ से उसके साथ आगे नहीं जाएगी, उसे ही अब अकेले आगे का सफर तय करना होगा। ये सुन एंडी भी मान जाता है और अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि इसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कुछ दूर चलने पर एंडी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलता जा रहा था और इसी वजह से एंडी जमीन पर गिरकर यहीं बेहोश हो जाता है, जबकि इसकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है और ये आवाज दूर बैठी थूमी के कानों तक भी पहुंच जाती है। इसलिए जल्दी से एंडी के पास आती है और उसकी बच्ची को अपने गोद में लेकर एंडी के जागने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में एंडी को भी होश आ जाता है और ये थूमी को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। एंडी अब डिसाइड करता है कि वो नदी के किनारे रह रही फैमिली के पास अपनी बेटी को छोड़ देगा। इस सफर में थूमी भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी ही देर में एंडी जंगल के बीच रह रही फैमिली के पास पहुंच जाता है। इस परिवार का हेड एंडी के पास आकर बताता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, अब वो ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को और अपने परिवार को खत्म कर देगा। ये एंडी को एक गन दिखाते हुए कहता है कि इसमें टोटल 6 गोलियां हैं, अगर तुम चाहो तो खुद को और अपनी बच्ची को ज़ॉम्बी बनने से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एंडी अपने बच्चे को नहीं मारना चाहता था, इसलिए ये अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चल देता है और तभी इसे 4 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे एंडी समझ जाता है कि उस आदमी ने खुद को और अपने परिवार को मार दिया है। एंडी को भी अब लगने लगता है कि उसकी बेटी के लिए कोई सेफ जगह नहीं बची है। एंडी ज़ॉम्बी बनने से पहले बेटी को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करता है, लेकिन तभी थूमी इसे बताती है कि मेरा कबीला पास में ही है, माँ तुम्हारी बेटी एकदम सुरक्षित रहेगी। ये सुन एंडी के मन में उम्मीद की कुछ किरण जाग उठती हैं और ये कबीले की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में इन्हें ज़ॉम्बी से भरी एक सुरंग पार करनी पड़ती है। लेकिन तभी कार्टर एंडी पर हमला कर देता है। एंडी जल्दी से गन निकालकर इसे शूट कर देता है, पर इस बीच वो भी जख्मी हो जाता है। कार्टर जख्मी होने के बाद भी एंडी की बेटी को पकड़ लेता है, पर जब उसका मासूम चेहरा देखता है तो इस पर तरस खाकर एंडी को इसे वापस दे देता है और एंडी जल्दी से थूमी के कबीले की तरफ निकल पड़ता है। पर बीच रास्ते में ये ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है, लेकिन बाप होने के नाते ये अपनी बेटी को सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता था, इसलिए ये लकड़ी के आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है और फिर हाथ भी रस्सी से बंधवा लेता है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद दोनों बच्चों को नुकसान न पहुंचा पाए। थूमी लकड़ी को एंडी के आगे रखकर अपना सफर शुरू करती है और एंडी मांस के लालच में आगे चलता रहता है और कुछ दूर में ये लोग कबीले के पास चले जाते हैं। कबीले वाले थूमी को देख बहुत खुश होते हैं। एंडी गर्दन से इशारा करते हुए अपनी बेटी का ख्याल रखने की इनसे गुजारिश करता है, यानी ये भले ही ज़ॉम्बी बन गया था लेकिन एक बाप का प्यार और बेटी की परवाह अब भी मौजूद थी। सब लोग एंडी की बात समझकर बेटी को ले लेते हैं और एंडी को मार देते हैं। फिल्म के आखिर में हम एंडी की लाश को पेड़ पर देखते हैं जिसके पास थूमी खड़ी थी और इसी के साथ ये हार्ट टचिंग मूवी यहीं खत्म हो जाती है।